प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। हज को लेकर दोस्तों एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं दोस्तों, जहां पर एक ऐसा हज जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। एक इंसान, एक नौजवान जो कि 14 साल लगातार मुसलसल चलते हुए हज करने को पहुंचा, और जब वो काबा शरीफ पहुंचा दोस्तों तो फिर उसके साथ जो कुछ हुआ सुनकर देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस समय दोस्तों भारत में भी हज का मामला काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। सोशल मीडिया के हर स्लॉट में इस नौजवान के हज के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों ये नौजवान जिनके बारे में आज दुनिया जानने लगी है, नाम सिहाब चोटूर, और इनका मकाम जो है वो केरला के मलयापुरम, और केरला के मलयापुरम से पैदल चलते हुए ये नौजवान दोस्तों मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचेंगे। इनके जो चलने की पूरी डिस्टेंस है वो 8640 किलोमीटर है, और ये 2023 में हज मुकम्मल करेंगे। दोस्तों ये जो जितने दिन में घर से निकलकर काबा शरीफ तक पहुंचेंगे उनका जो टाइम बताया जाता है लगभग 280 दिन के करीब बताया जाता है प्यारे दोस्तों। लेकिन एक इंसान जिसने अपने घर से हज के लिए जब वो निकला तो उसको काबा शरीफ पहुंचते पहुंचते 14 साल लग गए। आप समझ सकते हैं, एक ऐसा हज और एक ऐसा हाजी जो अपने आप में हैरत में डाल देगी आपको। इनका पूरा वाकया, सच्चा वाकया दोस्तों आपके सामने रखें। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह जितने लोग हज को निकले हैं, या अल्लाह पैदल जितने लोग भी हज को निकले हैं उनको सही सलामत तू हज के लिए अपने घर तक रसूल अल्लाह के दर तक पहुंचा दे, ताकि उनका हज हो जाए और उनके हज को कबूल कर ले। साथ ही साथ जितने लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, या अल्लाह प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल इन सभी को और हम सभी भाइयों को हाजी बना दे, नमाजी बना दे, और जब तक इस दुनिया में रख ईमान के साथ रख, जब इस दुनिया से उठा खात्मा बिल खैर कर। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक नौजवान चलता हुआ काबा शरीफ तक पहुंचा। जब काबा शरीफ तक पहुंच गया तो ये देखता है कि काबा शरीफ अपनी जगह में नहीं है। दोस्तों कौन सा था वो इंसान, और 14 साल कैसे लग गए उसको हज करने में? हर इंसान इस सवाल को पूछेगा कि दुनिया की तो इतनी दूरी नहीं है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 14 साल लग जाएंगे, तो कैसे एक इंसान को 14 साल लग गए काबा शरीफ तक आने को? दोस्तों हम बात कर रहे हैं अल्लाह के वली हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के। वो इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह जिनका हज लाजवाब है, वो इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 14 साल में हज किया दोस्तों, वो भी तन्हे तन्हा निकले थे। इनका हज करने का अंदाज जो था दोस्तों दुनिया से जुदा था। ये इस अंदाज में हज कर रहे थे कि रब की बारगाह में कहे कि या अल्लाह आपकी बारगाह में तो सब अपने कदमों से चलकर हज को जाता है, लेकिन या अल्लाह मैं अपने कदमों से चलकर नहीं जाऊंगा बल्कि अपनी पेशानी से चलकर जाऊंगा, अपनी आंखों से चलकर जाऊंगा। और यही वजह था दोस्तों कि जब ये घर से निकले हर कदम में ये 2 रिकात नफिल नमाज अदा करते और फिर आगे बढ़ते, फिर अगला कदम देते, फिर 2 रिकात नफिल नमाज अदा करते, फिर आगे बढ़ते। इसी तरीके से दोस्तों चलते रहे, हर एक कदम में 2 रिकात नफिल नमाज अदा करते रहे और चलते रहे। और इसी वजह से दोस्तों चलते चलते और काबा शरीफ पहुंचते पहुंचते इनको पूरा 14 साल लग गए। दोस्तों कुर्बान जाइए कि आज एक इंसान सिहाब चटूर अल्लाह के घर का मेहमान बनकर पैदल निकला है। दोस्तों उनका मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर बुलंदो बाला कर दिया है कि आज जिस नगर, जिस डगर, जिस गली, जिस मोहल्ले से आज गुजर रहे हैं
लोगों का हुजूम आ जा रहा है, लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, तो उस इंसान का मकाम क्या होगा दोस्तों, जिसने 14 साल लगा दिए हज में जाने में। उस इंसान का मकाम क्या होगा दोस्तों, जिसने हर कदम में सजदे किए और उसके बाद काबा शरीफ पहुंचा। लेकिन दोस्तों काबा शरीफ पहुंच गए, लेकिन ये जब अपने रूहानी निगाहों से देखते हैं तो ये देखते हैं कि काबा शरीफ अपने जगह में नहीं है, काबा शरीफ गायब है। अब इनको ये तसव्वुर होने लगता है हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह को कि कहीं उनकी आंखों की बिनाई तो इतने दिनों में चली नहीं गई, कहीं वो अंधे तो नहीं हो गए हैं। यही अभी सोच ही रहे थे कि गैब से निदा आती है कि ऐ इब्राहिम बिन अदम, तुम अंधे नहीं हो, तुम्हारी बिनाई ठीक है, बल्कि काबा अपनी जगह में नहीं है, बल्कि किसी के इस्तकबाल के लिए काबा गया है। यह सुनना था कि हजरत इब्राहिम बिन अदम बेकरार हो जाते हैं कि अल्लाह अल्लाह, वो कौन सा शख्स आ रहा है जिसके इस्तकबाल के लिए खुद काबा शरीफ गया है, वो कौन सा मुत्तकी परहेजगार आ रहा है जिसके लिए काबा शरीफ अपनी जगह छोड़कर चला गया है, और वो किस अंदाज में हज के लिए आ रहा है कि उसका इस्तकबाल करने के लिए काबा शरीफ जा रहा है। अभी हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह सोच ही रहे थे कि दूर से देखते हैं, निदा आती है, उसके बाद दूर से वो देखते हैं कि एक जईफा लाठी के सहारे आ रही हैं, चलते हुए आ रही हैं। जब उनको सामने आता देखा तो हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह उनको पहचान जाते हैं। दोस्तों कुर्बान जाइए उस जईफा के ऊपर, वो कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी। इस्लाम में एक औरत का मर्तबा कितना बुलंदो बाला है दोस्तों, कि खुद काबा शरीफ उनके इस्तकबाल के लिए गया। दोस्तों दुनिया जमाना उसी औरत को, उसी जईफा को हजरत राबिया बसरी के नाम से जानती है। दोस्तों जब राबिया बसरी सामने आते हैं तो हजरत इब्राहिम बिन अदम उनसे कहते हैं कि ऐ राबिया बसरी, तूने कैसे इस कायनात के निजाम को दरहम बरहम कर दिया है, इस आलम के निजाम को तूने दरहम बरहम कर दिया है। काबा खुद तुम्हारे इस्तकबाल के लिए चल कर गए, तूने इस निजाम को दरहम बरहम कर दिया है। हजरत हसन बसरी के शादी के पैगाम को जिन्होंने ठुकरा दिया था, वो राबिया बसरिया उनसे कहते हैं कि इब्राहिम बिन अदम, मैंने निजाम को नहीं दिरहम बरहम किया है, बल्कि आपने दिरहम बिरहम किया है। आपने 14 सालों में हर कदमों में सजदा करके ये 14 साल यहाँ तक आने में लगा दिया, जिसकी वजह से आलम में कोहराम था। मैं तो बड़ा ही आजिजी के साथ, बड़ा ही मुफलिसी के साथ, बड़ा ही आजिजी के साथ मैं आया हूँ। अब खुदा जाने रब ने कौन सा अता मुझे कर दिया कि ये मर्तबा मिला है। बहरकैफ दोस्तों जब राबिया बसरी की आप देखेंगे सवाने हयात, तो इसी वाक़ये में आपको मिलेंगे कि जब काबा शरीफ उनके इस्तकबाल के लिए गया तो राबिया बसरी कहते हैं कि काबा, मैं तो तुम्हें देखने नहीं आया था, बल्कि मैं तुम्हारे मकी को देखने आया था, मालिक को देखने आया था, अल्लाह के लिए मैं यहाँ तक आई थी।